हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के एप्लीकेशन थे वो पढ़ रहे थे। आज भी हम उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ हमें ये समझना ज़रूरी है पहले तो कि रेशियो का एक्चुअल मीन होगा क्या। रेशियो का मतलब ये हो गया सिंपली कि यहाँ पर जो आपका नंबर्स है वो 2:5 में गिवन है। ये तो इसने ऑलरेडी लिख दिया, लेकिन रेशियो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 4 और दूसरा नंबर है आपका 6, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबर्स को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर से इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी इसी रेशियो में होगी एक प्रकार से। जैसे मान लो आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 2 होगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? 3। तो कहने का मतलब ये नंबर जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में ये नंबर भी होंगे, ठीक है। इसी रेशियो में कोई और नंबर, जैसे मान लो आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी इसी रेशियो में होगा। जैसे मान लो आप इस 2 को मान लो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 6, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 9। तो ये जो तीनों नंबर हैं 6, 9 या 4, 6 या 2, 3, ये सेम रेशियो में होंगे। ये मतलब समझ आया आपको? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई नंबर 2:5 में गिवन है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट ये थोड़े है कि वो नंबर 2 और 5 भी होंगे। वो इनके कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं या कोई भी एक प्रकार से फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल या फैक्टर हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर दें इसको कि यहाँ पर हम दोनों ही नंबर को किसी एक नंबर x से मल्टीप्लाई कर दें। x क्या है? कुछ एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल नंबर जैसे मान लो अलग अलग नंबर यहाँ पर बनाएगा। जैसे मान लो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 10। तो उस केस में आपके नंबर आ जाएंगे 4, 10, ठीक है। अगर वेरिएबल की वैल्यू आपको जब आप सोल्व करोगे उसके बाद अगर इसकी वैल्यू आपको 2 फाइंड हो, ठीक है, उस केस में 4 और 10 बन जाएंगे। इसी तरीके से डिफरेंट नंबर बन सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो इसके बाद जो चीज़ें होंगी उनको ऑब्जर्व करते जाओ। यहाँ पर कहने का मतलब कि अगर ये दोनों नंबर 2:5 में हैं तो जो 2x और 5x है वो भी इसी रेशियो में होंगे, ठीक है। अब बात आती है जो आपकी जो यहाँ पर पहली लाइन लिखी गई है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स। डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जो आपका ग्रेटर नंबर होगा उसमें से आपका जो स्मॉलर नंबर होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आपने किया यहाँ पर 5x - 2x, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? 66। ऐसा करने पर आपको क्या मिलना चाहिए? 66, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको आगे सोल्व करो, देखो क्या होगा। 5x - 2x कितना होता है? 3x इक्वल्स टू 66। 3x इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पर आप जैसे आगे बढ़ोगे आप दोनों तरफ 3 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। बोथ साइड आप 3 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। और ऐसा करने पर यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर ये 22 टाइम्स ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 22। x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। अब हमें नंबर्स के बारे में बताना है। किन के बारे में बताना है? नंबर्स के बारे में बताना है। तो नंबर्स देखो, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? 2x। इसका मतलब क्या हुआ? 2 एंड x की जगह हम क्या रखेंगे?
22, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट नंबर। तो ये कितना हो जाएगा 22 2 टाइम्स 44। फिर आप आओ सेकंड नंबर पर, क्या है 5x। तो 5x के लिए x की जगह फिर से क्या रखोगे आप 22, और 22 5 टाइम्स कितना होता है 110। तो देखो आपको दोनों नंबर मिल गए, पहला 44 और दूसरा 110। अब क्या करना आपको, हमेशा जैसे करते आए हो, वीडियो को पॉज करोगे, अपनी नोटबुक में नोट करोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें आपने थोड़ा सा भी मिस किया किसी भी टर्म्स को, तो आप इसमें फिर आप इसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना पहले। तो देवेशी हैज ए टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. If C has a total of 25 notes, how many notes of each denomination C has? ठीक है। तो यहाँ पर देखो समझने वाली चीज़ें क्या है। पहली चीज़ तो उसके पास जो टोटल रुपीज़ होंगे वो कितने होंगे 590। अब इसमें से उसके पास कुछ नोट्स हैं, वो कितने रुपीज़ के हैं 50 रुपीज़ वाले। कुछ नोट्स इसके पास 20 रुपीज़ वाले हैं, और कुछ नोट्स है इसके पास 10 रुपीज़ वाले। ठीक है, अभी हमें जो नोट्स हैं वो नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो टोटल नोट्स हैं वो कितने हैं 25। ठीक है, तो कुछ नोट 50 रुपीज़ वाले होंगे, कुछ 20 वाले, कुछ 10 वाले, और जब इन तीनों का आप सम देखोगे तो वो कितना होगा 25 नोट, और अगर आप उनकी करेंसी वैल्यू देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी 590 रुपीज़। अब ये देखो कि 3:5 में आपके क्या हैं, जो 50 रुपीज़ वाले और जो 20 रुपीज़ वाले नोट हैं वो किस रेशियो में है 3:5 में। समझ में आया? तो अब यहाँ पर करेंसी की बात नहीं है, केवल नोट्स की बात है कि नोट इस रेशियो में है। ठीक है, तो पहले हम ये सोचें कि अगर 3:5 है तो 3x/5x, यानी कि इनके जो नोटों के नंबर्स होंगे वो x के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। अगर 3:5 है तो 3x/5x भी हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टोटल नोट्स कितने आपके पास 25। टोटल नोट्स कितने हैं 25। उसमें से आपके जो 3x नोट हैं, जो 3x नोट है वो कितने रुपीज़ वाले हैं 50 रुपीज़ वाले, और जो 5x नोट है वो कितने हैं किसके हैं 20 रुपीज़ वाले। तो ये जो नंबर है ये कौन से नोट के लिए आ गए, ये आ गया जो 10 रुपीज़ वाले आपके नोट हैं उनके लिए आपका ये नंबर है 25। यानी टोटल में से आप अगर 3x वाले यानी जो 50 रुपीज़ वाले नोट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो और 20 रुपीज़ वाले नोट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास जो रिमेनिंग नोट होंगे वो कौन से होंगे 10 रुपीज़ वाले। अब ये समझो कि 50 रुपीज़ वाले कितने नोट हैं, 50 रुपीज़ वाले हैं 3x, 50 रुपीज़ वाले कितने हैं 3x। तो सोचो आपके पास मान लो एक नोट हो 50 रुपये का या 50 रुपीज़ का, मान लो आपके पास एक नोट हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 रुपये। लेकिन आपके पास 2 नोट्स हो तो आप उस केस में क्या करोगे, आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास टोटल करेंसी कितनी हो जाएगी 100 रुपीज़।
तो यहाँ पर तो 3x है, तो हम क्या करेंगे 50 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 50 रुपीज़ के इतने नोट है, तो जो टोटल करेंसी होगी वो इनके मल्टीपल के इक्वल होगी। तो 50 इंटू 3 150 एंड x। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 150, और x तो है ही, तो 150 x हो गया। इसके बाद 20 रुपीज़ वाला देखो, 20 इंटू 5x, तो 20 इंटू 5 कितना होगा 100, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 100x। और जो आपके 10 रुपीज़ वाले नोट्स कौन से हैं, ये वाले, तो इस केस में क्या करोगे आप 25 माइनस, या इसको ऐसे करो 10 से मल्टीप्लाई करोगे किसको 25 माइनस 3x माइनस 5x। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से 25 माइनस 3x माइनस 5x, 3x और 5x कितने हो जाएंगे 8x, तो यहाँ से क्या बनेगा 10 इंटू 25 माइनस 8x। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 250 माइनस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 इंटू x। यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारे पास जो 50 रुपीज़ वाले नोट्स होंगे उनकी करेंसी वैल्यू इतनी होगी, 20 रुपीज़ वाले नोट्स की करेंसी वैल्यू इतनी होगी, और 10 रुपीज़ वाले नोट्स की करेंसी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, अब हम अगर x की वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो आ जाएंगे सामने। ठीक है, तो इसको समझो। अब आप पहले ये करेंसी कितनी है 150x, फिर देखो ये करेंसी कितनी है 100x, फिर ये करेंसी देखो कितनी है 250 माइनस 80x। मैंने इनको ऐड क्यों किया है, क्योंकि इनका जो सम होगा, जो इनका ऐड होगा वो किसके इक्वल होगा आपके टोटल करेंसी के, क्योंकि 50 रुपीज़ वाली करेंसी कन्वर्ट होकर इतनी हो रही है, 20 वाली इतनी हो रही है और 10 वाली इतनी हो रही है, तो इन सबका सम कितना होगा जो आपकी टोटल करेंसी होगी। टोटल करेंसी कितनी है 590। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते रहना इसमें, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना। इसके बाद देखो यहाँ पर आप 150 को, यानी कि जो वेरिएबल टाइम है इनको आप ऐड कर लोगे, और फिर उसमें से ये जो वेरिएबल टाइम है इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये देखो क्या बनेगा यहाँ पर 150 एंड 100 250 माइनस 80, 250 माइनस 80 जब आप करोगे तो यहाँ पर 0, और 25 माइनस 8 17, तो यहाँ पर देखो इस साइड में क्या बन गया 170x प्लस 250 इक्वल्स टू 590। अब जो इसके सब में जो नंबर है, जो एडिशन में जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उधर ले जाकर। तो यहाँ पर देखो 170x इक्वल्स टू 590 माइनस 250। अब इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 590 माइनस 250 कितना होगा 0 4 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा 340। तो यहाँ पर देखो 170x इक्वल्स टू 340। इसके बाद क्या करोगे आप 170 को भी इसके डिवीजन में ले जाओ उधर, तो क्या होगा x इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाई 170 इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 72 टाइम्स 30 17 2 टाइम्स 34, तो यहाँ पे कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स।
ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो आप, जो 50 रुपीज़ वाले नोट हैं वो कितने हैं, 3x। हम अगर 50 रुपीज़ वाले नोट्स की बात करें, 50 रुपीज़ वाले नोट्स की बात करें तो वो कितने हैं, 3x मीन्स 3 × 2 कितना हो गया, 6। ठीक है। फिर आप 20 रुपीज़ वाले नोट्स की बात करो, 20 रुपीज़ वाले नोट्स की बात, कितना होगा, 5x, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। क्लियर, 6 हो गया, 10 हो गया। इसके बाद हम बात करें 10 रुपीज़ वाले नोट की, तो 10 रुपीज़ वाले नोट ये रहे, कितना है, 25 माइनस कितना है, 3 और 5 8x, तो माइनस 8x इक्वल्स टू 25 माइनस 8 × 2 इक्वल टू 25 माइनस 8 × 2 16, और 25 माइनस 16 कितना होगा, 25 माइनस 16 9। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पर देखो, जो 50 रुपीज़ वाले नोट है वो 6 मिले हैं, 20 वाले 10 मिले हैं, और 10 वाले 9 नोट मिले हैं। क्लियर, आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो कि टोटल करेंसी 590, उसके बाद 50 रुपीज़ करेंसी कितनी होगी, उसके लिए हम पहले क्या देखेंगे कि ये किस रेशियो में है, 3:5 में, 3:5 में। इसका मतलब जो नंबर ऑफ नोट्स होंगे वो कितने हो सकते हैं, 3x एंड 5x। अब 3x एंड 5x ये वाले नोट है, तो जो टोटल नोट कितने गिवन है, 25। तो 25 में से इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 10 रुपीज़ वाले नोट मिल जाएंगे। ठीक है। अब 50 रुपीज़ वाली करेंसी कितनी होगी कि 50 × जितने नोट होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150x, 20 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और इसी तरीके से 10 रुपीज़ को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 3x माइनस 5x, तो यहाँ से 3x और 5x कितना बनेगा, 8x। और ऐसा करने के बाद देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 माइनस 80x। इसके बाद हमने क्या किया, इन सभी को ऐड कर लिया, जो 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वाले नोट है इनकी करेंसी को हमने ऐड कर लिया। जैसे ही ऐड करेंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल करेंसी के। तो यहाँ पर देखो 590 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक प्रकार से जो नंबर वेरिएबल थे उनको हमने क्या कर लिया, एक जगह कर लिया, यानी कि इनको, इसको और इसको ऐड कर दिया। 250 माइनस 80 इक्वल्स टू 170x, और ये 250 एज इट इज़, 590 एज इट इज़। फिर हमने क्या किया, इस 250 को इधर ट्रांसफ़र किया, तो इधर जैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, 590 माइनस 250 होगा, और इसकी वैल्यू आएगी 340, तो ये वैल्यू आ गई 340। अब हमने ये जो 170 इसको भी हमने उधर ट्रांसफ़र किया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 340 अपॉन 170। तो जब इसको हम 170 को, वो जो 340 है इसको 170 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद हमने x की वैल्यू 50 रुपीज़ वाले नोट्स के लिए रखी, तो 50 रुपीज़ वाले नोट्स कितने थे, 3x, तो हमने 3x रखा और x की जगह 2 रख दिया। आंसर आया हमारा 3 × 2 6। इसी तरीके से 20 रुपीज़ के लिए 5x, तो 5 × 2 इक्वल्स टू 10, और 10 रुपीज़ वाले के लिए था 25 माइनस 8x, और जब हमने x की वैल्यू रखी 8 × 2 16 हो गया, तो 25 माइनस 16 आपका होगा 9। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके प्ले करके इसको फिर से देखना है, ठीक है। और अभी क्या करना है आपको, जैसा हमेशा करते आए हो, वीडियो को पॉज करोगे और इसको अपने नोटबुक में नोट करोगे।
तो अभी जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखा है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। क्या लिखा हुआ है? 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो यहाँ पर हमें पहले तो ये समझना है 3 consecutive नंबर। 3 consecutive नंबर का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू जो नंबर आते हैं, जैसे मान लो आप देखोगे 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 भी आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 3, 4, 5 हो सकते हैं, 4, 5, 6 हो सकते हैं, 5, 6, 7 हो सकते हैं, या 6, 7, 8 हो सकते हैं, या 7, 8, 9 हो सकते हैं। इस टाइप के हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं मान लो जो इनिशियल जो नंबर होगा उसको, अगर जो फर्स्ट नंबर होगा, लेट अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x। अगर फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है? x है, ठीक है। जो 3 consecutive नंबर है उनमें से जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? x है। तो जैसे मान लो आप 2 के बाद आप 3 पर जा रहे हो, इसका मतलब आप 2 में क्या कर रहे हो? 1 ऐड कर रहे हो। और जब आप 4 पर जा रहे हो तो आप 2 में क्या कर रहे हो? 2 ऐड कर रहे हो। जब आप 5 पर जा रहे हो तो आप 2 में 3 ऐड कर रहे हो। ये होता है कंसेक्यूटिव नंबर की जो प्रोसेस होती है वो। तो यहाँ हमें समझना ये है कि अगर फर्स्ट नंबर x है, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 1। और जो थर्ड नंबर वो क्या होगा? x प्लस 2। या आप ऐसे बोल सकते हो x प्लस 1 प्लस 1। तो प्लस 1 और प्लस 1 होगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो वैसे भी आपको, क्योंकि वो इससे 1 एक्स्ट्रा होगा और ये नंबर इससे 1 एक्स्ट्रा होगा, तो आपको अभी तीनों नंबर वेरिएबल फॉर्म में मिल गए। अब इसके बाद इसने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है किस फॉर्म में? जैसे फर्स्ट जो नंबर है उसको 2 से, जो सेकंड नंबर है उसको 3 से, और थर्ड नंबर को 4 से। यहाँ पर लिखा है ना रेस्पेक्टिवली, यानी जिस ऑर्डर में ये नंबर लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से, और इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने पर देखो क्या होगा? ये जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 2x। ये जो नंबर होगा वो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 3x, फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3, यहाँ पर 4x प्लस 8। क्लियर? तो यहाँ पर हमें तीनों जो नंबर है वो वेरिएबल फॉर्म में मिल गए। कब? जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2, 3 एंड 4 से। इसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है कि जब ऐसा करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 74। यानी कि ऐसा करने के बाद हमने जैसे इन नंबर्स को ऐड किया तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 74। कितना आएगा? 74, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि इनको हमने जो वेरिएबल टर्म्स है इनको ऐड किया तो 2, 3, 5 एंड 4 9, तो 9x हो जाएगा। इसके बाद 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके? 74 के। 9x, इस 11 को जो एडिशन में है इधर, इसको हम सब्ट्रैक्शन में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? 74 माइनस 11। 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11 63, x इज इक्वल्स टू 63, और जो 9 इसके मल्टीप्लाई में, इसको हम डिवीजन में लेकर जाएंगे 9। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 9 से 1 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 63। अब देखो हमारे पास 3 नंबर थे डिफरेंट। एक x था, एक x प्लस 1 था, और एक x प्लस 2 था। तो जब आप ये वाला नंबर देखोगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये कितना होगा? 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। और यहाँ पर जब आप रखोगे 7 तो 7 प्लस 2 इक्वल्स टू
9, ये तीनों नंबर आपको मिल गए 7, 8 एंड 9। कंटिन्यूस नंबर आ गए, कंजिक्यूटिव नंबर हो गए। तो इस टाइप से हमें सोल्व करना होता है। एक बार और समझ सकते हो आप चाहो तो, कि हमें अगर 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिखने हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे x, x+1, x+2। फिर हमें उसको 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है, उससे हमें 2x, 3x+3 और 4x+8 मिलेंगे। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 74 आना चाहिए। फिर जब हम वेरिएबल टर्म्स को ऐड करेंगे 9x होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको ऐड करेंगे तो 11 होगा। 11 को हम उस जो राइट हैंड साइड है उधर ट्रांसफर करेंगे तो 63 मिलेगा, और जब इस 9 को भी हम ट्रांसफर करेंगे तो 63 डिवाइडेड बाई 9 हमें 7 मिलेगा। और जब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो 7, 8 और 9 हमें आंसर में मिलेगा। फिर से आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको नोट करना अपनी नोटबुक में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले है, इसमें भी आपको जो आपके ज्योमेट्रिकल जो आपका नॉलेज है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का नॉलेज आप जब यूज़ करते हो यहाँ पर, तो आप देखते हो जो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, और एक जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर इसने जो इसकी पेरीमीटर, ट्रायंगल की जो पेरीमीटर वो कितने दे दी इसने, 4 एंड 2/15। पेरीमीटर का क्या मतलब क्या हुआ कि जो तीनों साइड्स हैं यहाँ पर इनका सम, तीनों साइड है उनका सम क्या होता है, पेरीमीटर। अब यहाँ पर जो एक साइड है वो इसने क्या दे दी, 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसने पूछा है लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो इक्वल वाली साइड्स है इनकी लेंथ क्या होगी। तो हमने मान लिया कि इस इक्वल जो साइड है इसकी लेंथ क्या है, x है, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x, क्लियर। तो यहाँ पर देखो x प्लस ये कितना है, 4/3, ये कितना है, 4/3। तो जो साइड्स की जो लेंथ है उनका सम किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो पेरीमीटर कितनी है यहाँ पर, 4 एंड 2/15। अब देखो यहाँ से x और x को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 4/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और उसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 62 डिवाइडेड बाई 15, क्लियर। अब इस 4/3 को हम इधर लेकर जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लेकर जाएंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 4/3। अब देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 3 है, तो या तो आप क्या करो कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको, अदरवाइज आप एलसीएम लेकर कर सकते हो। तो जब हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 5 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू 62 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 4 × 5 20/15। अब देखो ऐसा करने पे क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 62 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और 62 माइनस 20 हमें मालूम है कितना होता है, 42। तो 2x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 15। अब आप इस 2 को भी उधर लेकर जाओ, तो जब आप 2 को उधर लेकर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 42 डिवाइडेड बाई 15, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 से, ठीक है।
2 से जब आप डिवाइड करोगे तो इस 2 से 42 जब कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 15, x इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई 15। अब जो 21 है और जो 15 है वो भी आपका 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो x इक्वल्स टू 5 1 जा 5 रिमेनिंग 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 एंड 2 बाई 5 आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जितना कुछ यहाँ पर करवाया जो एप्लीकेशंस वो अच्छे से समझ में आए होंगी। अब जो आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है उसमें इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बताओगे नहीं कि उनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप बताओगे तो मैं उनको सोल्व करवा दूंगा। अदरवाइज मैं जो एक्सरसाइज 2.3 है उसके क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम जो बोथ साइड में वेरिएबल्स होंगे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।